हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4 का डी। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। इसमें कहता है क्वेश्चन टिक द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है और इसमें प्रत्येक क्वेश्चन का 4 ऑप्शंस दिया गया है। जो करेक्ट आंसर है उसको टिक करना है। तो इसको एक एक करके सॉल्व करके आगे बढ़ते हैं। तो चूँकि हम लोग पीछे कंप्लीट एक्सरसाइज में कंप्लीट सॉल्यूशन पढ़ चुके हैं, तो इसको सॉल्व करते हुए और यहाँ सॉल्व करके रखे हैं और इसको तेजी से कंप्लीट करते हैं, समझाते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर कोई डाउट होगा तो पिछले वीडियो में जा करके आप एक एक करके फिर से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज ए परफेक्ट क्यूब। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज ए परफेक्ट क्यूब। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस है। 141, बी में है 294, यहाँ 216, यहाँ 496। इसमें से कौन सा नंबर ये परफेक्ट क्यूब है, कैसे जानेंगे? तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल नंबर का हमें स्क्वायर रूट यानी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना पड़ेगा, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं 141 का। तो इस तरह से 3 बार में 3 से डिवाइड करेंगे तो 47 आता है। तो फिर 47 से डिवाइड करते 1 टाइम में, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 3 × 47। उसी तरह से 294 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, तो ये हो गया 2 × 3 × 7 × 7, है ना। 2 × 3 × 7 × 7। तो यहाँ पर भी क्या देखते हैं, 3 का ग्रुपिंग किसी नंबर का नहीं लगता है। यहाँ पर भी 3 का ग्रुपिंग नहीं हुआ। अब फिर 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले हैं। तो ये सब आप लोग निकालने के लिए सीख चुके हैं एक्सरसाइज में। तो यहाँ क्या देखते हैं, इसका क्या हुआ, 216 का 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन का क्या हुआ, 3 का ग्रुपिंग हो गया। तो 2 का क्यूब × 3 का क्यूब, 3 का ग्रुपिंग हो गया। सो ये मेरा क्या हो गया, परफेक्ट क्यूब होगा। तो फिर देखते हैं 496 का, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले तो इसका भी 2 का क्यूब तो यहाँ हो गया, लेकिन 2 और 3 ये अलग अलग लेफ्ट हो गया, बच गया, है ना। तो मेरा परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, 216, है ना। परफेक्ट आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर सी 216। क्या किए, टोटल जो ऑप्शन दिया गया है टोटल नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल करके चेक किए, जिसका 3 का ग्रुपिंग हो गया वो परफेक्ट क्यूब होगा, जिसका 3 का ग्रुपिंग नहीं हुआ परफेक्ट क्यूब नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज ए परफेक्ट क्यूब। फिर 4 ऑप्शन दिया गया है ना। ए में है 1152, बी में 1331, सी में 2016, डी में 739। ये सेम क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, चारों क्वेश्चन का अलग अलग ये प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। टोटल ऑप्शन का पहले 1152 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें, है ना। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले तो आ गया 2 × 2 × 2 × 2 × 2। तो यहाँ पे इस तरह से ग्रुपिंग क्या क्या देख रहे हैं, ये 3 का ग्रुपिंग हो गया, ये 3 का ग्रुपिंग हो गया और बाकी लेफ्ट हो गया, है ना। 3 का ग्रुपिंग जो हुआ यहाँ लिख दिए, लेफ्ट हो गया। दैट मीन्स ये जो ऑप्शन है क्या होगा, क्यूब रूट नहीं होगा, है ना, परफेक्ट क्यूब रूट नहीं होगा। फिर 1331 का निकाले तो इसका क्या देख रहे हैं, 3 का ग्रुपिंग हो गया है। तो ये मेरा क्या हो गया, ये परफेक्ट क्यूब होगा। फिर इसका निकालते हैं तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, है ना, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये 3 का ग्रुपिंग हुआ लेकिन बाकी लेफ्ट बच गया, है ना। तो ये भी परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। और यहाँ पर 739 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले तो इसका नहीं निकलता है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे
1331 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें तो 11 इंटू 11 इंटू 11 ये 3 का कंप्लीट क्यूब हो गया। सो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। तो कैसे किए? सभी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें और जिसका कि 3 का ग्रुपिंग हो गया वो मेरा परफेक्ट क्यूब हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूब रूट 512 का वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले क्या किए? 512 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले। 2 से डिवाइड किए 256, फिर 2 से डिवाइड किए 128, फिर 2 से डिवाइड किए 64, फिर 2 से डिवाइड किए 32 हो गया, फिर 2 से डिवाइड किए 16, फिर 2 से डिवाइड किए 8। अब 8 को यहाँ लिखे, फिर 2 से डिवाइड किए 4 टाइम में, फिर 2 से डिवाइड किए 2, फिर 2 से डिवाइड किए 1। तो इसको अब यहाँ पे लिखे 512 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले। तो क्या देखते हैं यहाँ पर ये 3 का ये ग्रुपिंग हो गया, ये भी ग्रुपिंग हो गया, है ना, और ये 3 ग्रुपिंग हो गया। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8 आ गया। तो इस तरह से हमारा फाइनल क्या हो गया आंसर? ये 8 होगा। ऑप्शन नंबर सी 8 हो जाएगा। इस तरह से जिसका 3 का ग्रुपिंग हो गया वो वही उसका वैल्यू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यूब हो गया अंडर रूट, अरे क्यूब रूट क्या हो गया? 5 का ही क्यूब हो गया, ये 2 का क्यूब, ये भी 2 का क्यूब। जिसका ग्रुपिंग हो गया अब क्यूब रूट से बाहर निकल जाएगा, है ना। तो क्या होगा? 5 इंटू 2 इंटू 2, टोटल को मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आ गया? 20 आ गया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है क्वेश्चन नंबर 5, क्यूब रूट 64/343 का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसका भी वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले ये 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल चुके हैं। ये सब हम लोग एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ पे तेज़ी से काम करने के लिए, तेज़ी से समझाने के लिए हम पहले से यहाँ पर करके रखे हैं जिससे कि आसान हो। 343 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिए। अब इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए। तो यहाँ क्या देखते हैं? 3 का ग्रुपिंग हो गया, जिसका ग्रुपिंग 2 का क्यूब, यहाँ पर 2 का क्यूब बाय 7 का क्यूब। तो यहाँ पर जिसका कि 3 का ग्रुपिंग हो गया उसको ये क्यूब रूट से बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ क्या बचा? 2 इंटू 3 हो जाए, 2 इंटू 2 हो अब बाय 7। तो 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4/7 हो गया। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 4/7। ऑप्शन नंबर बी 4/7 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? क्यूब रूट -512/729। इसमें भी क्या किए? 512 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिए, 729 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिए। अब क्या करते हैं? अब जो प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले इसका यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए और 3 का ग्रुपिंग किए। तो यहाँ 2 का क्यूब हो गया, फिर इंटू 2 का क्यूब, ये 2 का क्यूब, नीचे 3 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, और ये अब क्यूब रूट है तो यहाँ पर ये 3 कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस लिख लिए और जितना का क्यूब लगा यानी ग्रुपिंग 3 का हुआ तो उसको बाहर लिख लिए। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 बाय 3 इंटू 3 लिखे। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया? 2 2 जा 4, 2 जा 8, क्या हो गया? -8/9 हो गया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी -8/, है ना, -8/9। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है बाय व्हाट लिस्ट नंबर should 648 be multiplied to get a perfect cube। यानी 648 में हम कौन सा सबसे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या किए? तो यहाँ पे जो 648 है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले तो यहाँ क्या देख रहे हैं? तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इस तरह से इंटू 3, यानी ये
3 का ग्रुपिंग हो गया, ये 3 का ग्रुपिंग हो गया और 3 एक लेफ्ट बच रहा है। ये जो नंबर बच रहा है लेफ्ट कितना 1 3 बच रहा है। और यहाँ पर परफेक्ट क्यूब निकालने के लिए क्या होना चाहिए, 2 क्यूब और 2 3 और होना चाहिए, यानी कि इसमें 3 × 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी क्या होगा 3 का ग्रुपिंग हो जाएगा और परफेक्ट क्यूब होगा। डैट मीन्स यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 से। 3 × 3 कितना हो जाएगा 9 से, तो ये 9 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि इसमें 1 3 है और 2 3 और हो जाए यानी 3 × 3 9, तो ये नंबर जो है इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे 648 में, तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बाय व्हाट लिस्ट नंबर शुड 1536 बी डिवाइडेड टू गेट ए परफेक्ट क्यूब। अब इसमें इस नंबर में कहता है कि किस नंबर से, सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करें कि परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो उसके लिए क्या किए, सबसे पहले 1536 का फिर प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिए। प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल करके यहाँ पे 3 का ग्रुपिंग किए, ये ग्रुपिंग हो गया, ये ग्रुपिंग 3 का हो गया और ये भी हो गया। लेकिन एक 3 क्या हो गया, यहाँ पे एक 3 क्या हो गया लेफ्ट हो गया, यानी जो लेफ्ट बच गया ग्रुपिंग से उसी नंबर से हमें डिवाइड करना होगा जिससे कि वो परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो क्या बच रहा है 3, तो इस 3 से 1536 में डिवाइड करेंगे तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। सो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, ऑप्शन नंबर ए 3 होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है 1 होल 3/10 का होल क्यूब। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में है इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। क्या होगा, तो 10 × 1 करेंगे 10 + 3 करेंगे तो 13/10 13/10 का होल क्यूब हो गया। इसको अलग अलग लिख दिए 13 × 13 × 13 10 × 10 × 10। अब सबको मल्टीप्लाई कर दिए, है ना, तो हो गया 2197/1000। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर नोमिनेटर अधिक है, नोमिनेटर क्या है इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर क्या है 1000 है। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 डिजिट है ना, 1 2 3 डिजिट को अलग कर लेते हैं। ये 2 क्या होगा, ये होल नंबर में आ जाएगा, है ना, 2 होल 197/1000 इसका वैल्यू हो जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने पर, है ना। 3 डिजिट है तो 3 डिजिट को अलग कर लेते हैं, तो ये होल में आ गया और 3 डिजिट जो बचा इधर वो क्या होगा नोमिनेटर, आई डिनोमिनेटर ही रहेगा। सो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी होगा 2 होल 197/1000। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, 0.8 का होल क्यूब का वैल्यू निकालना है। तो 0.8 का होल क्यूब है तो इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 0.8 × 0.8 × 0.8, तो टोटल को मल्टीप्लाई करने पर आ जाता है 0.512, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आशा करते हैं आप लोग को ये सारा मैथ प्रॉब्लम समझ में आया होगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।